नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 23 अगस्त है। आज की परिचर्चा की जो हाइलाइट्स है वो गंगई पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में जो कल शाम से निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ था आज भी परसिस्ट कर रहा है। इसके प्रभाव से बिहार, उड़ीसा और झारखंड के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जबकि झारखंड में एक आध स्थानों पर आज जो कि 23 अगस्त को अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा गुजरात और दक्षिण पूर्व राजस्थान में 23 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। उसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान में 23 से 24 और उत्तरी गुजरात में आज 23 अगस्त को एक आध स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो मौसम के अवलोकन है उसको देखेंगे तो भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर, उसके साथ साथ असाधारण भारी वर्षा जो कि 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा जो वर्षा है वो झारखंड के एक आध स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा बहुत भारी वर्षा है 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में कुछ स्थान उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात क्षेत्र और तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है उसकी जो रिपोर्ट है वो पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गंगई पश्चिम बंगाल, बिहार और रायलसीमा से भी प्राप्त हुई है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो गंगई पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश पे जो कल शाम को एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था उसके प्रभाव में कल शाम को एक उसी क्षेत्र के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन चुका था। आज सवेरे वो निम्न दबाव क्षेत्र उसी स्थान पर बना रहा और इसके साथ साथ सटा हुआ जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो भी समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके झारखंड होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उसके बाद धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भागों और दक्षिण उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और उसके साथ साथ एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और एक उत्तर पूर्वी असम पर भी बना हुआ है। उसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटों से के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 25 अगस्त 2025 के आसपास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ जो अपनी नॉर्मल स्थिति है, जो औसत जो स्थिति है उससे उसकी के आसपास है और ये आज गंगानगर, ग्वालियर, बांदा, देहरी और जो निम्न दबाव का क्षेत्र है उसके केंद्र से होते हुए पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से जाते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। अब हम पहले दिन 23 अगस्त के लिए सब डिवीजन वाइज वेदर की चेतावनी को देखेंगे। वार्निंग इशू की गई है पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र और झारखंड के लिए, जहां पे एक आध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ और उसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए, जहां पे एक आध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा जो कि 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। उसके अलावा भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य और उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा तट और तमिलनाडु में भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है अधिकांश क्षेत्रों में। अगर हम दूसरे दिन की बात करें, रेड वार्निंग पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगी। उसके अलावा ऑरेंज जो वार्निंग है वो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात राज्य और पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी जारी रहेगी दूसरे दिन के लिए। उसके अलावा भारी वर्षा जो है उसकी चेतावनी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों और छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तट के लिए भी जारी की गई है। और अगर तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन भी जो रेड वार्निंग है वो पूर्वी राजस्थान के लिए जारी रहेगी और उसके साथ साथ गुजरात राज्य के लिए भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है और पश्चिमी राजस्थान और उत्तराखंड के लिए भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। जबकि गुजरात क्षेत्र के लिए जो ऑरेंज वार्निंग है अगले 7 दिनों तक के लिए भी जारी रहेगी। भारी वर्षा की बात करें तो जम्मू, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, आसाम और मेघालय, छत्तीसगढ़,
पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। चौथे दिन की बात करें, गुजरात में आज जैसे पहले बता चुके हैं, उसके अलावा राजस्थान में ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। उसके अलावा जो भारी वर्षा है जम्मू क्षेत्र है, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, उड़ीसा, केरला, तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी वर्षा के लिए। पांचवें दिन भी गुजरात में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटका और केरला के साथ साथ आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भी दी गई है। छठे दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग गुजरात राज्य के लिए। उसके अलावा जो येलो वार्निंग है वो राजस्थान, उत्तराखंड और उसके अलावा विदर्भा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटका, केरला और उड़ीसा और आसाम और मेघालय के लिए जारी की गई है। 7वें दिन के लिए जो कि 29 तारीख है उसके लिए गुजरात में ऑरेंज वार्निंग जैसे कि पहले बता चुके हैं। उसके अलावा भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग है वो राजस्थान राज्य के लिए। उसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम और मेघालय, उड़ीसा, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटका के लिए येलो वार्निंग दी गई है। अब हम मछुआरों के लिए चेतावनी देखेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं उसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो क्षेत्र चिन्हित किए हुए हैं काले और भूरे रंग के जो क्षेत्र से मछुआरों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के दौरान न जाएं, क्योंकि यहाँ पे तूफानी हवा, तूफानी मौसम होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अपेक्षित प्रभाव देखेंगे। जहाँ पे भारी वर्षा या अति बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है वहाँ पे उन इलाकों में स्थानीय स्तर पर सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और शहरी इलाकों में जो अंडरपास के आसपास जल भराव हो सकता है उसके कारण वो बंद हो सकते हैं। उसके अलावा भारी वर्षा के कारण कभी कभी दृश्यता में कमी भी आ सकती है और यातायात बाधित हो सकता है, जिसमें यात्रा का समय बढ़ जाएगा या यात्रा रुकनी पड़ सकती है। उसके अलावा कच्ची सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है, कमजोर संरचनाओं को नुकसान भी हो सकता है। उसके अलावा कहीं कहीं जहाँ पे जो एरियाज वनरेबल हैं उसमें भूस्खलन और मिट्टी का धंसना भी हो सकता है। उसके कारण अगर बागवानी और खड़ी हुई फसल जो है भारी वर्षा के कारण उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। और कुछ नदियों में जल ग्रहण क्षेत्रों में बहुत वर्षा के कारण बाढ़ आ सकती है। उसके बाढ़ के लिए जो है वो CWC जो है सेंट्रल वाटर कमीशन उसके वेब पेज पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सुझाई गई कार्रवाई के लिए आप अपने जाने से पहले अपने मार्ग पर यातायात की सलाह या यातायात की भीड़ की जांच कर लें। उसके अलावा उन स्थानों से जाने से बचें जहां पे जल भराव की समस्या होती है। उसके अलावा असुरक्षित संरचनाओं में शरण लेने से बचें या उनमें रहने से बचें। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट मौसम.imd.gov.in या एंड्रॉयड फ़ोन पे आप मौसम एंड्रॉयड या आईफोन पे मौसम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।